नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। आइए करते हैं शुरू। तो इसकी परिभाषा क्या है, देखिए सर्वनाम की। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं ताकि बार बार संज्ञा का प्रयोग ना करना पड़े। ठीक है, ये संज्ञा के स्थान पे आते हैं और किस लिए आते हैं, ताकि बार बार संज्ञा का प्रयोग ना करना पड़े। जैसे राम स्कूल गया, और उसके बाद हम अगर राम के बारे में और कुछ बताएं तो कहें कि राम ने पढ़ाई की। तो बार बार राम स्कूल गया, राम ने पढ़ाई की, राम बहुत अच्छा लड़का है, बार बार राम नहीं बोलना। इसमें बोल सकते हैं आप राम स्कूल गया, वह पढ़ाई कर रहा है, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो ये वह जो आया, ये किसकी जगह पे आया, वह ये आया राम की जगह पे। ठीक है, वह किसकी जगह पे आया, राम की जगह पे, इसीलिए वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है, वही कह रहा है कि यहाँ पर वह सर्वनाम है, राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। चलते हैं आगे। क्या है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद जानते हैं कौन कौन सा। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, जो किसी व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं, वो क्या हो गए, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें भी होता है, देखिए आपने ये पढ़ा होगा, पुरुष, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, या इसको हम लोग अन्य पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अन्य पुरुष भी कहते हैं। प्रथम पुरुष वो हुआ जो क्या करता है, अपने बारे में अगर बात कर रहा है, तो मैं बोला मैं अच्छा हूँ, तो ये क्या हो गया, मैं प्रथम पुरुष हो गया। हम लोग अच्छे हैं, हम, या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लोग भी लिख सकते हैं, हम लोग। ठीक है, ये क्या आपका क्या हो गया, ये बहुवचन में हो गया। द्वितीय या तू, तुम कह सकते हैं एक वचन में, बहुवचन में क्या हम तुम लोग या आप लोग, ये क्या हो, दूसरे द्वितीय हो गया। जो सुनने वाला वो क्या हो गया, जो बोलने वाला, माफ कीजिएगा, जो बोलने वाला वो हुआ प्रथम पुरुष। जो सुन रहा है उनकी बातों को, द्वितीय पुरुष। और जिसके बारे में बात हो रही है, अगर किसी तीसरे, इन दोनों के को छोड़कर किसी और अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो उसमें जो वह आएगा वो किसके लिए है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तृतीय पुरुष या फिर अन्य पुरुष। क्या बोलेंगे उसको, अन्य पुरुष। एक वचन में वह आया, और बहुवचन में क्या, एक से अधिक लोग हो जाएंगे, तो वे लोग, ये लोग, इस तरह से बनेगा। चलते हैं आगे। उदाहरण जैसे मैं पढ़ता हूँ, तुम अच्छे हो, वे खेलने गए हैं। इसमें ये प्रथम पुरुष, ये क्या हो गया, द्वितीय पुरुष, और ये तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष। ठीक है, निजवाचक, पहला हो गया प्रश्न, वो पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम है निज। निज मतलब क्या होता है भाई, निज मतलब होता है क्या, निज मतलब होता है अपना। क्या होता है, अपना। जो वाक्य में कर्म कर्ता की ओर संकेत करते हैं। कर्म क्या होता है, कर्ता की ओर, स्वयं। जैसे मैंने स्वयं दरवाज़ा खोला, मैंने स्वयं खाना बनाया, वह अपने आप कुछ न कुछ गुनगुनाते रहता है, उसने अपना माथा पटक दिया। तो यह सब क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, जो खुद के बारे में बात कर रहा है, आप स्वयं, अपना, ये सब क्या हो गया, वर्ड निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, राम स्वयं गया, वह अपना काम करता है, ये सब क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। आप चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या था, देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है कि जो किसी वस्तु, व्यक्ति या बात को निश्चित रूप से दर्शाते हैं, वो क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये, वे, ये आपको तभी समझ आएगा जब आप अनिश्चय पढ़ेंगे। जैसे उदाहरण, यह मेरा घर है, तो यहाँ किसी निश्चित चीज़ की बात कर रहा है, वे मेरे मित्र हैं, वो कुछ निश्चित लोग के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे, तो इसमें देखिए क्या है कि जो किसी वस्तु या व्यक्ति को अनिश्चित रूप से दर्शाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, कुछ लोग। जैसे उदाहरण, कोई आया है, इसमें पता नहीं चला, लेकिन बोलेंगे वह आया है, तो पता चलेगा आपको। ये क्या, वह आया है, ये उसमें वह क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। और बोले कोई आया है, तो इसमें अनिश्चय है, निश्चय नहीं है, इसमें कौन है, निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चले आगे। जैसे कुछ लोग बाहर खड़े हैं, ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे चलिए, क्या है, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं। जो वर्ड प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग हो, वो क्या आ गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ गया। जैसे देखिए, कौन, कौन खा रहा है, तो ये कौन जो आया वो किसी के बदले में आया है ना। क्या खा रहा है, किसने कहा, किसका रुमाल गिर गया, ये सब क्या है, तो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पर दिया है, कौन आया है, क्या तुमने खाया, ये सब क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला देखिए, अगला क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। ये क्या हो गया, संबंधवाचक। जैसे देखिए, जो, सो, जिस, उस, जैसा, वैसा। उदाहरण के लिए, जैसे जो मेहनत करता है वही सफल होता है। एक मेहनत करने वाला है और एक जो इंसान सफल हुआ है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि जो मेहनत करता है वही क्या हुआ है, सफल होता है। ठीक, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। जो और वही क्या हो गया, संबंध दर्शाया दोनों इंसान के बीच में। मेहनत करने वाला, सफल करने वाला इंसान एक ही होता है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। जैसा करोगे वैसा पाओगे। चलते हैं आगे। इसमें जैसा और वैसा क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है,
अगला देखिए, प्रदर्शनवाचक सर्वनाम। प्रदर्शन, शान हो गया ना, प्रदर्शन, प्रदर्शन वाचक सर्वनाम जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं वो क्या हो गया, प्रदर्शनवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं इसको ना इंग्लिश में, दिखाते हैं जो। जैसे देखो, यह, वह, ये, वे, जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसका, सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह मेरी किताब है, तो किताब की ओर इशारा करके बताया जा रहा है कि यह मेरी किताब है। अगला क्या है, वही लड़का प्रथम आया, तो लड़का की ओर इशारा करके बताया जा रहा है कि वही लड़का है ना जो खड़ा है वहाँ पे, वो क्या आया, प्रथम आया, फर्स्ट आया है। चलते हैं आगे। अगला क्या देखिए, अगला है नियतवाचक सर्वनाम। नियतवाचक सर्वनाम क्या है, नियतवाचक सर्वनाम जो संख्या या क्रम का बोध कराए, वो क्या हो गया, नियतवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए, शब्द सभी, प्रत्येक, कुछ, कोई भी। जैसे उदाहरण दे, प्रत्येक विद्यार्थी को पुरस्कार मिलेगा, प्रति एक, एक आ गया नहीं उसमें, क्या कहें, अंक आ गया, और जब भी संख्या का बोध आ जाए वो क्या हो जाएगा, नियतवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो प्रत्येक विद्यार्थी को पुरस्कार मिलेगा, सभी लोग उपस्थित, ये सब क्या हो गए, ये सब आपके हो गए नियतवाचक सर्वनाम। चलें आगे। अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि सर्वनाम का प्रयोग वाक्य को सुसंगठित और दोहराव रहित बनाना होता है। दोहराव रहित कोई एक नाम बार बार आए नहीं, वो दोहराव हो उसमें, इसीलिए बनाया जाता है। उचित सर्वनाम का चयन वाक्य के भाव और व्यक्ति के अनुसार होता है। किस किस के अनुसार होता है, भाव के अनुसार और व्यक्ति के, सॉरी, वाक्य के भाव और व्यक्ति के अनुसार होता है। जैसे देखिए आगे हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। सर्वनाम अभ्यास के लिए उदाहरण वाक्य, जैसे मैं बाजार गया, इसमें सर्वनाम क्या है, मैं है। कौन सर्वनाम, पुरुषवाचक। तुम क्यों नहीं कर आए, तो तुम है, तुम क्या हो गया इसमें व्यक्तिवाचक, और क्यों क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह मेरा पेन है, यह क्या हो गया, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। मेरा क्या हो गया इसमें, इसमें आपका मेरा भी हो गया क्या, मेरा तो वो विशेषण हो गया ना, मेरा पेन। चलते हैं आगे। कौन तुम्हारा मित्र है, कौन हो गया तुम्हारा कौन, इसमें व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, कोई दिक्कत, चले आगे। यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो तुम्हारा है या मेरा है, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम में ही आया ना अभी। ठीक है, चलिए। जो बोता है वही काटता है, इसमें क्या हो गया, जो संबंधवाचक वाला आ गया, याद है ना, जो बोता है वही काटता है, दोनों जो रिलेशन बता रहे हैं दोनों के बीच, तो ये क्या हो गया, ये दोनों, ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। स्वयं जाकर काम करो, जब अपने से काम करने के बाद बात होता है, निजवाचक सर्वनाम पढ़ा है आपने अभी। कुछ लोग मदद करने आए, इसमें कौन सा सर्वनाम हो गया, कुछ लोग में, ये हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रत्येक बालक ने भाग लिया, जब संख्या का बाद हो तो हम क्या कहते हैं, अभी तुरंत हमने पढ़ा है, नियतवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पे, है ना, जब संख्या क्रम का बोध हो वो क्या होता है, नियतवाचक सर्वनाम होता है। चलें आगे। अगला क्या कर देखे, कुछ लोग मदद करने आए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रत्येक बालक ने भाग लिया, ये नियतवाचक सर्वनाम। चलते हैं आगे। सर्वनाम के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण, संज्ञा, जो संज्ञा के स्थान पर हो या क्रिया को किसे कहते हैं सर्वनाम। बताइए इसका आंसर क्या होगा, सर्वनाम किसे कहते हैं, उसे जो संज्ञा के स्थान पर हो। ठीक है, चलें आगे। मैं, तू, वह कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक या संकेतवाचक। मैं, तू, वह, ये कौन सा बताइए, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलते हैं। यह शब्द का सही वर्ग क्या है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया। ये तो सर्वनाम है, यह किसी के बदले में आता है ना, कोई सामान के बदले में यह बोलते हैं। देखिए अगला क्या सवाल कह रहे हैं, आप किस पुरुष के सर्वनाम का उदाहरण है। आप जो है वो किस पुरुष के सर्वनाम का उदाहरण है, प्रथम, मध्यम, उत्तम या कोई नहीं है। जानते हैं लोग, शून्य, आप यानी कि सुनने वाला है ना, उसको बोल रहे हैं हम लोग। देखो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष, बीच वाले का है। कौन किस प्रकार का सर्वनाम है, कौन तो हम लोग जानते हैं कौन है, क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सो सर्वनाम के किस भेद में आते हैं, जो हो गया, सो हो गया, वो सर्वनाम के किस भेद में आते हैं बताइए। जो, सो, ये सब सर्वनाम के किस भेद में आते हैं, ये आते हैं सर्वनाम के, बताइए, संबंध। जो और सो सर्व संबंधवाचक में अभी पढ़े हैं हम लोग। जो बोता है, सो काटता है ना। स्वयं अपने, ये किस प्रकार का सर्वनाम है, जब अपने खुद की बात, वो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, पढ़ा था आपने भी। वे पुस्तकें उन्होंने दी, वाक्य में उन्होंने कौन सा सर्वनाम है,
वे पुस्तकें उन्होंने दी। वाक्य में उन्होंने किस प्रकार का प्रनाम है? ये तो पुरुषवाचक है ना, उन्होंने दी। मेरा सर्वनाम का कौन सा रूप है? मेरा कर्ता है, कर्म है, संबंध बोधक है, संबंध वाचक है। मेरा इसमें जो मेरा सर्वनाम है तो अधिकार दिखा रहा है, संबंध बोधक। शायद एक बार मैंने वहाँ ऊपर में पुरुषवाचक बता दिया है, तो थोड़ा उसको भी थोड़ा सही कर लीजिएगा। अब क्या हो जाएगा, वो वहाँ ऊपर में जब शुरू में बता रहे थे, तो जब ऑब्जेक्टिव के पहले ही लास्ट जो क्वेश्चन रिवाइज कर रहे थे उसमें हम लोग ने मेरा, तुम्हारा, ये सब क्या हो जाएगा, संबंध दिखा रहा है ना, तो संबंध बोधक हो जाएगा। चलते हैं आगे। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? वह, कौन, पुस्तक, तू। वह, कौन, यह है पुस्तक, सर्वनाम नहीं है ना, ये तो संज्ञा है पुस्तक, सो माफ कीजिएगा, ये नहीं, ये वाला पुस्तक क्या हो जाएगा आपका, सर्वनाम नहीं है। जिसने मेहनत की उसने सफलता पाई, वाक्य में जिसने कौन सा सर्वनाम है? ये तो भैया संबंध दिखा रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। चलते हैं आगे। कोई नहीं आया, इसमें कोई किस प्रकार का समय सर्वनाम है? ये तो अनिश्चयवाचक है। तुम किस पुरुष के अंतर्गत आता है? बताइए, तुम आता है द्वितीय पुरुष के अंतर्गत ना। सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है हिंदी में सामान्यतः? बताइए कितने सर्वनाम होते हैं हिंदी में? हिंदी में कितने सर्वनाम शब्द होते हैं? मुझे लगता है यहाँ पर सर्वनाम शब्दों की नहीं, सर्वनाम की संख्या होनी चाहिए। सर्वनाम के भेदों भेदों की संख्या ना, भेदों की कितनी संख्या होती है हिंदी में? शब्दों की तो 11 होती है, 11 ऑप्शन है नहीं। सब सर्वनाम क्या होते हैं? भेद, कितने भेद हैं इसके? तो वो हम लोग अभी ने पढ़ा 6 भेद होते हैं ना। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्या है? इनमें से किसी एक को चुनो। इसमें किसी कैसा सर्वनाम है? किसी जो, वो कैसा सर्वनाम है? और निश्चितवाचक सर्वनाम। ठीक है, तुमने खुद ही कहा था, ये वाक्य में खुद कौन सा सर्वनाम? जब खुद की बात हो, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, और यहाँ मेरा घर है, मेरा कौन सा सर्वनाम है इसमें? इसमें मेरा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। यह वही लड़का जिसने पुरस्कार जीता, इसमें जिसने कौन सा सर्वनाम हो गया? वो आपका हो गया क्या, संबंध वाचक सर्वनाम। चले आगे। कुछ लोग जल्दी आते हैं, इसमें कुछ कौन सा सर्वनाम है? हो गया और निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चित ने बता रहा है ना कुछ लोग को। तू, तुम, आप, ये किस प्रकार के सर्वनाम है? संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक। ये तो पुरुषवाचक है भाई, सिंपल दिख रहा है सामने तो। चले आगे। स्वयं का समानार्थी सर्वनाम क्या है? स्वयं का समानार्थी सर्वनाम क्या है? खुद है ना, खुद। सर्वनाम शब्द आप किसके लिए प्रयुक्त होता है? आप होता है द्वितीय पुरुष के लिए प्रयुक्त। जिससे, यह किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए, जिससे किस प्रकार का सर्वनाम है? जिससे डैश, यह किस प्रकार का सर्वनाम है? जिससे आपका हो गया प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। या जिससे तुम जाते हो, जिससे प्रश्नवाचक भी तो नहीं है, संबंधवाचक हो सकता है ना, संबंधवाचक। चलें आगे, चलें आगे। सब कौन सा सर्वनाम है? सब, सब लोग। प्रश्नवाचक नहीं है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक क्या हो जाएगा इसमें? सब आए हैं, हमको लग रहा है इसमें ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक। लेकिन क्योंकि सब क्या कर रहा है, कोई निश्चित व्यक्ति की तरफ इशारा नहीं कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए आगे। उसी ने मुझे बुलाया था, उसी किस का भेद का सर्वनाम है? उसी ने मुझे बुलाया था, उसी किस भेद का सर्वनाम है? बताइए। उसी ने मुझे बुलाया था, ये तो मुझे लग रहा है इशारा करके बता रहा है ना, संकेतवाचक होना चाहिए क्या? देखिए, उसी में निजवाचक तो होगा नहीं, संबंधवाचक भी नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं, तो सही कौन सही है आपका? सी नंबर सही है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा संकेतवाचक। ठीक है, चलते हैं आगे। तुमने मुझे नहीं बुलाया, इसमें मुझे किस रूप में प्रयोग हुआ है? मुझे नहीं बुलाया, बुलाने का काम किस पे हो रहा है? कर्म, वो मुझे पे नहीं था, मुझे तो कर्म कारक हो गया ना, जिस पर काम होता है। क्या हो गया, कर्म कारक। जिसको शब्द किस सर्वनाम में आता है?
जिसको निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक या संकेतवाचक, ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, समझिए इस चीज़ को, जिसको शब्द किस सर्वनाम में आता है, जिसको, जैसे इसमें क्या कर सकते हैं आप, जैसे जिसको अच्छा लगता है वो यहाँ बैठे, जिसको नहीं लगता है चले जाए, तो जिसको क्या संबंध दर्शा रहा है, क्या कर रहा है, संबंध दर्शा रहा है, तो ये हो जाएगा संबंध वाचक। क्या हो जाएगा? संबंध वाचक। आपको थोड़ा मजबूत रहना है अपने मेंटली। कोई अगर गलत भी कहे तो आपको विरोध करना है ना उसमें, कि भाई ये कैसे हुआ, ये तो ये हुआ, तो बोलना है, इन्हें जो बता दे उसे सुन लेना है। चलें आगे। चलिए, मैंने कहा था वाक्य में मैंने क्या है, मैंने कहा था इस वाक्य में मैंने क्या है, बताइए। इसमें मैंने क्या है? संक्रिया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। इसमें क्या है? सर्वनाम है ना। चलें आगे। तुम्हारा सर्वनाम का संबंध किससे है? तुम्हारा सर्वनाम का संबंध किससे, बताइए। तुम्हारा, ये तो द्वितीय पुरुष में आता है ना, तुम वाला। चलें आगे। जो आएगा वह जीतेगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त है? जो आएगा वह जीतेगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त है, बताइए। 30 नंबर क्या हो जाएगा? जो आएगा वह जीतेगा, ये हो जाएगा संबंध, संबंध दर्शा रहा है इसमें ना, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संबंध वाचक। चलें आगे। यह शब्द किसका उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है? 31 नंबर क्या हो जाएगा? सर्वनाम। तू किस संबंध को दर्शाता है? आदर, निकटता, दूरी या कोई नहीं। तू किस संबंध को दर्शाता है? निकटता को ना, थोड़ा बहुत नज़दीक रहता है, यार तू यार ना समझता नहीं बात, तो निकटता को दर्शाता है। वे सर्वनाम का प्रयोग कब होता है? पास वाले के लिए, दूर वाले के लिए, स्वयं के लिए, या किसी के लिए नहीं। 33 नंबर क्या हो जाएगा इसका? दूर वाले के लिए। वे, जैसे वे लोग जो खड़े हैं ना, दूर वाले के लिए होता है। जो, जिसने, जिससे, ये सब क्या दर्शाता है, बताइए। ये क्या दर्शाता है? जो, जिसने, ये सब दर्शाता है क्या? संबंधवाचक। संबंधवाचक है ना, संबंध दर्शाता है सब। चलता है आगे। मुझे नहीं पता मुझे का सही सर्वनाम भेद क्या है, बताइए। क्या है वो? ये तो प्रथम पुरुष का है भाई, ये तो सिंपल आसान है बहुत। 36 क्या है? स्वयं का प्रयोग किसके लिए होता है? दूसरों के लिए, खुद के लिए, दूर के लिए, पास के लिए, बताइए। वो होता है खुद के लिए। किसके लिए होता है? खुद के लिए। सर्वनाम के कितने मुख्य भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं मुख्य? 6 भेद। कितने हैं? 6। चलें आगे। जिसने शब्द में कौन सी विशेषता है? 38 नंबर जिसने, ये तो संबंध को दर्शा रहा है, सिंपल सी बात है। कोई ना कोई आएगा, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? 39 नंबर देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तुम शब्द का प्रयोग किस स्थान पर होता है? 40 नंबर संज्ञा के स्थान पर। किसके स्थान पर होता है? संज्ञा के स्थान पर, ठीक है। सर्वनाम शब्द किस भाषा से लिया गया है? सर्वनाम शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये लिया गया है संस्कृत से। कहाँ से? संस्कृत से। यह वह बच्चा है जो रो रहा है, जो कौन सा सर्वनाम हो गया इसमें? संबंधवाचक। ये तो जानते हैं हम लोग। चलिए अगला। तूने क्यों किया, क्यों कहा, क्यों क्या है इसमें, बताइए। तूने क्यों कहा, क्यों क्या है इसमें? तो यहाँ पर क्यों क्रिया विशेषण हो जाएगा। ये क्यों का वाला क्या करता है? कारण पूछता है। चलें आगे। वह सर्वनाम किसे दर्शाता है, बताइए। वह किसे दर्शाता है? क्या होगा इसका आंसर? 44। वह दूर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? दूरी को। कितना नंबर होगा? सी नंबर, दूरी को। चलते हैं आगे। क्या, कौन, किसका, ये किस प्रकार के सर्वनाम है? ये किस प्रकार का सर्वनाम? ये तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिसने मेहनत की उसी ने सफलता पाई, इसमें किसने सर्वनाम है? जिसने, उसी ने। तो 2, 46 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? और कुछ है क्या? जिसने मेहनत की उसी ने सफलता पाई। जिसने, उसी ने।
ये तो 2 हो जाएगा आंसर। मुझे मेहनत की वजह से मतलब है, ठीक है। 47 नंबर, मुझे तुम पसंद हो, इसमें तुम क्या है बताइए। तुम क्या है इसमें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तुम क्या है, तुम तो इसमें सर्वनाम है, क्या आ जाएगा सर्वनाम। यह मेरी किताब है, मेरी किस प्रकार का सर्वनाम है। मेरी इसमें क्या है, संबंध वाचक, क्या है संबंध वाचक। चलता है 49, हम शब्द किसका उदाहरण है। हम किसका उदाहरण है, ये प्रथम पुरुष का उदाहरण है ना, हम पढ़े थे हम लोग। हम किसका उदाहरण है, प्रथम पुरुष का। सर्वनाम का मुख्य कार्य क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होना, ठीक है। ओके, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। नमस्कार।